नहीं मैं सुनूंगा, मैं यहाँ मौके सुनूंगा, मैं बाइक कहीं नहीं सुनूंगा, मैं यहीं पर मैं किसान मैंने पहले किया था, यही सुनूंगा। मेरा बहुत स्पष्ट है, FIR और इनको मुआवजा। जिन लोगों ने जोता है, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, जिनके द्वारा हुआ है, उन पे FIR होनी है। आपने कागज देख लिया, हम कहे 2 दिन कागज देख लिया आपने, तो 2 दिन के बाद जब कागज देखने के बाद उसके बाद कितने दिन में FIR होगी, कितने दिन में सामान को मिल जाएगा, अनाज और भूसा मिल जाएगा। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि वो आप 1 महीने समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता हो आप जो समझता हम बोल दें, उसमें आप बोलिए ना, इतना बोल दीजिए आप 10 दिन में 15 दिन 20 दिन 1 महीना, कितना समय आप चाहे उतना समय बता दीजिए आप। 1 महीने आज देख लीजिए 22 तारीख 22 फरवरी 22 मार्च, ठीक 22 मार्च तक न्याय आपको मिल जाएगा। खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है, जमीनी हकीकत कुछ और है। प्रशासन द्वारा किसानों की जमीनों को जुतवा दिया गया, खड़ी फसल जो थी वो बर्बाद कर दी गई। इस प्रकरण को देख करके आदम गोंडवी साहब का एक पुराना शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ये शेर आज सिधौली में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र के हिंडौरा गांव में। बीते दिनों उप जिलाधिकारी सिधौली के आदेश पर तहसील कर्मियों ने आकर के खेत में ट्रैक्टर चला दिया, खेत जुतवा दिया गया, जिससे कई किसानों को हजारों का नुकसान हुआ है। प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि सरकारी जमीन थी इसलिए जुता दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का आरोप है कि ये जमीनें उनके नंबर की थी। दूसरी जगह सरकारी जमीन है, उसे जुतवाया भी गया तो पहले समय देना चाहिए था। सवाल सीधा प्रशासन से है कि सरकारी जमीन भले ही सरकारी थी, लेकिन जो फसल है वो किसान की थी, जो बीज है वो किसान का था, जो मेहनत थी वो किसान की थी। क्या एक सरकारी आदेश इंसानियत से ऊपर हो जाएगा? क्या एक सरकारी आदेश अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की थाली से उनका निवाला छीन लेगा? इन्हीं सवालों के लिए आज हम हिंडौरा गांव पहुंचे हैं। किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों से हम जानेंगे कि जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है उसे कैसे देखते हैं और इस कार्रवाई के बाद में इन लोगों को क्या नुकसान हुआ है। भाई साहब, आपकी फसल थी जिस पर बुलडोजर चला दिया गया, हैरो चला है। हम गेहूँ बोए रहन और 2 बीघा लाही बोए रहन और गेहूँ बहुत नीक हमारा है। हमार काहे जोते गे, हमते लड़ाई न खाई, हमते न कोई मतलब है, ना हम इधर नोटिस आई है, ना हम इधर कोई हमते कहा आवा कि तुम ना बोओ ना जोतो। हम बटाई ले रहन मुन्ना बाबा के, हम बटाई बोए रहन। हम 7 बीघे का नंबर है, वो हम बटाई ले रहन। हम हमारे लड़का बच्चा का खाई है, हाँ ना भूसा है ना जो है ना कुछ है, तो हम का करब? हम अत्ते देर पानी लगा कुछ के तो का करी ले बताओ। सब सत्यानाश के दिन न माटी में राखी न राखी, मेहनत सब नाश के दिन बिल्कुल जान लो हमार। और हम कहा हम कोई देखा गए हैं और यह सारा हमारा है। हमारा कुछ होई भूसा होई नाज हो तो लड़का बेटिया खाइए पोती पोता, लेकिन ना ही कुछ नहीं रहेगा। सब जोतवा हैरो तेरे ट्रैक्टर वाले सब खान दी नहीं। क्या प्रशासन ने जो कार्रवाई की है इससे पहले कोई नोटिस दिया है? कुछ नहीं हमका कुछ कोई ना बतावा आवा, ना कोई नोटिस हमका कोई दी से, ना कुछ हमका यहाँ नेरे आवे दी नहीं। ट्रैक्टर चलावा की और हमका हमारा रुके रहे कि हुआ जाना, हाँ हमारा जो नेरे तो हमका पीछे घुमावा। ये किसने बोला? ये थाने से पुलिस। अच्छा, पुलिस बोला है। पुलिस मौके पे आई थी? हाँ पुलिस खूब रहा है, SDM रहा है, ये सब रहा है। ट्रैक्टर के आगे मतलब बाएं दाहिने पुलिस वाले चल रहे थे और अधिकारी लोग जोत रहे थे। ट्रैक्टर के दाहिने बाएं जो है पुलिस चल रही थी और अधिकारी लोग जोत रहे थे।
अच्छा, तो क्या बताया, क्यों जुताया जा रहा है खेत, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। हमारे घर में शादी है 24 तारीख की, कल तिलक रहा बिटिया क्या, हम लोग घुमा गए रहन और यहाँ 20 तारीख की जोतती है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? अब नुकसान 7 बीघे में कितने गेहूं होते हैं, नुकसान ज्यादा है। 3 बीघा का है, 3 क्विंटल बीघा के साथ। टोटल 20 मने है, तमाम मतलब यहाँ झरन है। तो क्या कोई मुआवजे की मांग करेंगे प्रशासन से? अब हम खाब का करना भूसा है ना जो है तो किरम का ऐसे में रखब हमका चाहे नुकसान, अगर हमारा नुकसान हो रहा है गवाह है तो हमका नुकसान मिले चाहे। घर पर 24 तारीख बारात है। खाद पान सब चीज की शादी है। कम तकरीबन मान लीजिए हमारा 4-4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है साहब। खाद लगती है इसमें, महीनों लाइन लगा के किसान बेचारे खाद लेके रहे हैं और हफ्तों लाइन लगे, पानी लगाया, रात में यहाँ पानी लगाते हैं खेतों में, फसलों में, तब जाकर के ये फसल तैयार हुई थी साहब। सवाल सीधा है कि सरकार दावा कर रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ किसान प्रकृति की मार झेल रहा है, कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि। दूसरी तरफ किसान खाद लेने जाता है और वहां पर उसकी मौत हो जाती है लाइन में लगने की वजह से। तीसरी तरफ या 3 तरफ से मार आप लोगों के ऊपर पड़ी है, प्रशासन के द्वारा यह तीसरी मार दी गई है जिसमें आपकी फसल बर्बाद की गई है, क्या कहें? अब हमका नुकसान मिले, जो हमारा नुकसान किया गया था हमका का मिले, मुआवजा मिले हमका। हम 1 साल के भोजन हमारे एक साल हमका मिला नहीं। कैसे साल सरकार देती नहीं, वो अधिकारी लोग खा जाते। हाँ, हमारे साथ अन्य स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या हो गया। भाई साहब आप रो रहे हैं, हमारी क्या फसल नुकसान? चली गई है। हम इसी फसल से मैं पूरा परिवार चलाता हूँ, 20 लोगों का परिवार है और थोड़ा बहुत काम मंजूरी करके और खेती से काम चला लेते 1 साल के लिए, और मेरी फसल चली गई 1 साल, कैसे मैं भोजन प्राप्त करवाऊंगा पूरे परिवार की? अब यही पूछना चाहते प्रशासन से, या कोई क्या- नोटिस या वगैरह कुछ हमको मिला होता पहले से? क्या प्रशासन ने कोई नोटिस? हमको न कि कोई नोटिस मिली है, न कोई आदेश मिला है। मैं 15-20 साल से बटाई खेत बो करके परिवार की जो है पेट भरता हूँ, और उसमें मैं 20 तारीख को अपने घर में रामायण बैठा रहा था। मैं 3-4 भाई जो है रामायण में फंस गया, पिताजी नहीं थे, दौर में चले गए थोड़ा इधर उधर, और हम लोग आए प्रशासन से पूछे कि मैं बटाई लिया हूँ इसलिए मेरा खेत क्यों जोता जा रहा है। तो उन्होंने कहा वहाँ मत, डंडा मारते थे, भगा देते थे, या आने भी नहीं दिया। तो हम लोग वापस चले गए। मेरे बहन का कल तिलक था, हम लोग वहाँ चले गए। 24 तारीख को मेरे बहन की बारात है। अब बताओ खेत देखें या अपना बहन की शादी देखें? अब मेरा इतना नुकसान हुआ है, मैं प्रशासन से यही कहता हूँ 1 साल का भोजन मुझे कौन देगा? मांग यही है कि अधिकारी लोगों को पद से हटाया जाए। कौन से अधिकारी थे जब खेत जुतवाया DDP कंगो था और नेकपाल वगैरह सब लोग थे। सिधौली एसडीएम आई थी? ज्योति वर्मा, हाँ जी, राखी वर्मा थे। अच्छा, राखी वर्मा, उनके आदेश पे ये कार्रवाई हुई? हाँ, ये कार्रवाई हुई, स्वयं आई थी यहाँ ट्रैक्टर लेके। मौके पे आई थी? हाँ, जो जिसके ट्रैक्टर थे वो जोते नहीं, जो ड्राइवर नहीं जोते, और अधिकारी लोगों के मतलब जो ड्राइवर थे वो ट्रैक्टर लेके 4-5 थे जोतवाई ज्योति वर्मा। कितने का नुकसान समथिंग हुआ होगा, कोई आंकड़ा? अब आंकड़ा हम क्या बताएं? नुकसान का आंकड़ा, इसी के साथ में जो फसल है वो आपके परिवार के लोगों ने बोई थी, उसके बाद बीज बोया और वो खाद वगैरह डाली, फसल जब तैयार हो गई उसके बाद में प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई करा दी गई है। बताते हैं कि 15 दिन बाद लगभग फसल कटने वाली थी। फसल कटने के 15 दिन पहले ये कार्रवाई हो जाती है, इसको कैसे देखते हैं? क्या लोग कैसे देखते हैं इसे, प्रशासन की कार्रवाई? प्रशासन को कार्रवाई को ये हमारा कहना है कि अधिकारियों लोगों को पद से हटाया जाए, बार बार हमारी यही मांग है। ये किसने आपसे मारपीट की और बदतमीजी की? आप लोगों को जब ये कार्रवाई हो रही थी उस दौरान आप लोगों को खेत नहीं आने दिया?
देखिए फसल जोता है बेहोश मतलब एक तरफा कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा निरंकुशता दिखाते हुए। आपकी बेटी की शादी हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, अन्य लोग भी हैं। उनकी आंखों में आंसू है, साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन द्वारा जो निरंकुशता दिखाते हुए कार्रवाई कराई गई है, उस कार्रवाई से इन लोगों को कितना नुकसान हुआ है। इन लोगों का साफ रूप से कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नहीं दी गई थी, बिना नोटिस दिए प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें से कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी बेटी की शादी 24 फरवरी को है। एक अन्य महिला किसान से हमने बात की जिनकी बेटी की शादी अगले महीने है। ऐसे में परिवार के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है, खाने के लाले पड़ने लगे हैं। फसल चौपट होने के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। हमारे साथ में स्थानीय विधायक मौके पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय विधायक जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्रवाई को वो कैसे देखते हैं। एक सरकारी कागज क्या चला कि खेतों में बुलडोजर चला दिया गया, ट्रैक्टर चला दिया गया। सरकारी आदेश की एक तलवार खींची और खेत का सीना जो है वो चीर दिया गया। किसान की जो मेहनत है, किसान का जो बीज है, खाद है, उस पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। प्रशासन द्वारा खेत में ट्रैक्टर चलवा करके इसे जुतवाया गया है। किसानों को काफी नुकसान हुआ है। एक तरफ सूबे की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार किसानों के हित की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन का यह दोहरा रवैया किसानों को कहीं ना कहीं झकझोर दे रहा है। हमारे साथ में भाजपा विधायक मनीष रावत जी हैं, वो मौके पर आए हुए हैं। किसानों का दर्द वो समझने के लिए आज हिंडौरा गाँव पहुंचे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं विधायक जी। जिस तरह से आपने देखा है, पूरा विजिट आपने किया होगा और परसों यहाँ पर ट्रैक्टर से पूरी फसल जोतने का काम किया गया। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, जब वो ट्रैक्टर यहाँ से लाए गए, वो ट्रैक्टर मालिकों ने हाथ जोड़ कहा कि मैं फसल पर नहीं चला पाऊंगा। तो आप समझिए, बाकी जैसा बता रहे हैं प्रशासन के लोग, पुलिस वगैरह, जो बाकी उन लोगों ने ट्रैक्टर चला के फसल को जोतने का काम किया है। आप समझ लिए। और इन किसानों के दादा खड़े हैं, ये दादा की जमीन है और बटाई जिस व्यक्ति ने बोया हुआ है, उस व्यक्ति की बेटी का कल तिलक था और 24 तारीख उसकी बेटी की शादी है और कोई जमीन उसके पास नहीं। दूसरे जमीन पे जोत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा व्यक्ति है, उसकी फसल को जोतने काम किया। कोई भी नोटिस नहीं जारी की गई, बिना नोटिस जारी किए इस फसल आपका जोतने काम किया गया। और जब कोई नदी के किनारे की कोई जमीन होती है, उस जमीन पे अगर कभी भी उसकी नपाई होने की बात होती है, तो 2 जिलों की सीमाएं जब होती हैं, तो ऐसे में कमिश्नर के आदेश पे ही वहां पे जाकर के आप वहां नपाई हो सकती। लेकिन कमिश्नर कोई आदेश नहीं, जिले का कोई आदेश नहीं, कोई नपाई नहीं, सीधे तानाशाही के साथ में तो तहसील के प्रशासन द्वारा डीएम साहब के जो भी कहने के आदेश पे इसको जोता गया है। इसकी पूरी निंदा करते हैं हम किसान के साथ में। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के पक्ष में बात करते हैं, किसानों के हित में बात करते हैं, किसानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये जो गलत मानसिकता के लोग बैठे हुए लोग सरकार की छत खराब करने का काम कर रहे हैं। हम निश्चित किसानों साथ, आप देखें लगभग 15 से 20 बीघे पूरी जमीन को मिट्टी मिलाने का काम किया गया। इनके घर में खाना कैसे, चूल्हा कैसे जलेगा, इनकी बेटी के हाथ पीला कैसे होगा, इनके बच्चों को फीस कौन देगा, इनकी दवाई का पैसा कौन देगा, ये स्थिति में उन्होंने पैदा करने का काम किया है। तो मैं तो सीधी से मांग करता हूँ, इन किसानों को जितनी भी इसमें अनाज पैदा होना था, उस अनाज की व्यवस्था की जाए, उनको अनाज उनको दिया जाए और इनको सुरक्षित किया जाए। और ये जो जुताई काम किया गया है, ये पूरी तरह गलत किया गया। इसके पेपर खतौनी वगैरह इसके अभिलेख भी इसके उपलब्ध है। तो मैं निश्चित है, मैं मांग करता हूँ कि इसकी किसानों का अनाज दिया जाए। जो अधिक दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान कभी प्रकृति की मार झेल रहे हैं, तो कभी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आकर के न सिर्फ सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, बल्कि किसान को दोहरी मार दे रहे हैं, जिससे किसान अब काफी टूट चुका है। किसान, अभी कुछ महिलाएं थी जो रो रही थी, बेहोश हो जा रही हैं, ये स्थिति आ गई है। ऐसे निरंकुश अधिकारियों पे क्या कहें? निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। मैं इसको आगे तक ले जाने का काम करूंगा। ऐसे अधिकारी कर्मचारी हमारे क्षेत्र में नहीं रहेंगे।
निश्चित हमारे क्षेत्र नहीं रहेंगे। हम इसके खिलाफ हैं सम्मान में और हम किसानों के साथ में हैं पूरी तरह से। और जैसा कि ये किसानों से जानकारी हुई कि बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए आकर के बुलडोजर चलवा दिया जाता है, जो किसान ट्रैक्टर चलवा दिया जाता है। जो यहाँ किसान आने वाले थे, जिनका खेत है जो बटाई पे लिए हुए हैं, उनको यहाँ आने नहीं दिया गया। कुछ महिलाएं थी जिनको कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने मार करके भगा दिया, और किसान महिलाओं का आरोप है कि बद्दी बद्दी गालियां तक दी गई। नहीं, इसकी जांच होगी। डीएम साहब ने कहा है इसकी जांच होगी। जो अभद्रता की गई है और अभद्रता की गई है तो निश्चित इस पर कार्रवाई होगी। मैं इस पर रुकने वाला नहीं हूँ। मैं किसानों के साथ हूँ। मैंने कहा मैं लगातार जितना भी अगर अत्याचार हमारे किसान साथ में हुआ है उसकी निश्चित हम लोग उसकी जांच कराएंगे और उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे भाजपा विधायक मनीष रावत जी। इन्होंने साफ रूप से ये क्लियर किया है कि किसानों के साथ में जाति करने वाले अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, जांच कराई जाएगी, साथ में जो कार्रवाई है वो कराई जाएगी। इसी के साथ में विधायक ने ये भी बताया कि जो किसान है जिनका जो ये नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मांग भी प्रशासन से कराई जाएगी। इस पूरी कार्रवाई को अगर देखा जाए तो पुराने आदम गोडवी साहब का वो शेर मुझे दोबारा से फिर से याद आ जाता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी। कैमरा पर्सन नरेन के साथ हिमांशु शुक्ला।